हाँ दोस्तों दोस्तों आज हम लोग दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं। जो दोस्तों एन सी ई आर टी सार संग्रह के ये दूसरा वीडियो है ठीक है दोस्तों। और ये पॉलिटिकल से रिलेटेड अपना सेशन चल रहा है अभी। उसके बाद दोस्तों इतिहास चलेगा और भी सब्जेक्ट चलेगा, तो सारे वीडियो को दोस्तों देखते रहिए ठीक है दोस्तों। और हम जैसे कि दोस्तों टाइम टू टाइम हमेशा ये सेशन करा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचा सके हम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपने सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो किस नाम से किया गया? इंडिया, डैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो किस प्रकार की है? संसदात्मक शासन प्रणाली, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका या कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया है अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो क्या है दोस्तों? एकल कार्यपालिका, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर मुख्य रूप से कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? तो न्यायिक समीक्षा, दोनों में समान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से, ठीक है दोस्तों। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया है स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान के जो मूल है दोस्तों, ये 6 प्रकार का है। 7 प्रकार के दोस्तों। ये देखिए दोस्तों स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। 7 प्रकार के को भारतीय संविधान के मूल हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कॉन्साइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में है यहाँ पे है भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका आता है? केसी व्हीलर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, ठीक है दोस्तों। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? याद रखिए केसी व्हीलर ने। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिक्स का।
भारत में राजनीतिक सत्ता का मुख्य स्रोत कौन है? तो जनता, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर का। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में कहा गया है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है। उसके बाद देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइज को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन है? बाघ है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन? नेशनल फ्लावर कौन है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन? नेशनल बर्ड कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? स्कोप्स हैं, तो 24 से, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है, एस.आर. बोम्बई बना भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों, यहाँ पे है, यहाँ पे कहा गया है, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल्ड, याद रखिएगा। तो आइए अब इसको एक एक करके देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, वन बाई वन को। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस देश सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। उसके बाद है, शिक्षा में राज्य सूची का विषय था। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत शामिल है राज्य सूची। रेलवे पुलिस की सूची का विषय राज्य सूची का। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की सूची का विषय, तो ये समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की सूची का विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज की सूची का में सम्मिलित है राज्य सूची का। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सूचित 3 समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में। ठीक है दोस्तों। 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, 3 प्रकार की सूचियाँ हैं दोस्तों, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। एगो तीसरा है दोस्तों समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, याद रखिएगा। सारे सूची को 1 बाई 1 करके देखते हैं दोस्तों। संघ सूची में क्या है? तो यहाँ पे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है। ठीक है, ये सब संघ सूची का विषय। संचार व डाक तार, ये है दोस्तों। निगम कर व सेवा कर है, युद्ध व शांति है, सीमा शुल्क, बुनियाद शुल्क, ये सब संघ सूची का विषय है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री हवाई मार्ग, ये सब संघ सूची का विषय है। उसके बाद देखिए दोस्तों, विदेशी ऋण व विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, कृषि छोड़कर। ठीक है दोस्तों।
जनगणना, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, ये सब संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों। और राज्य सूची का विषय देखिए दोस्तों, राज्य सूची का विषय में कौन कौन है? लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल पुलिस और ग्रामीण पुलिस सहित। ठीक है दोस्तों। कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य याद रखिएगा, लोक स्वास्थ्य। उसके बाद दोस्तों बाजार, मेले, सट्टा, बेटिंग, जुआ, गैम्बलिंग, ये सब दोस्तों राज्य सूची का विषय। कृषि, भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन व सिंचाई राज्य सूची का विषय है। कृषि, आय प्रकर राज्य सूची, गैस राज्य सूची, शराब राज्य सूची, मनोरंजन राज्य सूची। उसके बाद दोस्तों भू राजस्व, विद्युत कर, पथ कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स, ये सब राज्य सूची का विषय। विलासिताओं की वस्तुओं पर, ये सब राज्य सूची का विषय है। ठीक है। और समवर्ती सूची में देखिए दोस्तों कौन कौन सा विषय है? दंड विधि या प्रक्रिया विधि याद रखें। आर्थिक व सामाजिक नियोजन, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारागार, ये सब संघ सूची के विषय हैं। व मजदूर संघ। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट में लिखा गया है, नेक्स्ट में खाद्य पदार्थों व अन्य पदार्थों का अपमिश्रण। नेक्स्ट देखो, इसका देखिए जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन। उसके बाद संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, सब संघ सूची का विषय। संपत्ति सूची का विषय तो संपत्ति सूची का है। उसके बाद विद्युत संपत्ति सूची, वाट माप संपत्ति सूची, वन्यजीव जंतुओं का संरक्षण। उसके बाद समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकारी। ठीक है दोस्तों, ये सब संपत्ति सूची। उसके बाद विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, ये सब संपत्ति सूची में है। उसके बाद जन्म मरण पंजीकरण, ये सब भी संपत्ति सूची में है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, 100 विषय। राज्य सूची में 61 विषय हैं। और संवर्ती सूची में है दोस्तों, संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो ये विषय भी पूछता है, तो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए उद्देशिका, प्रेमेबल, उद्देशिका प्रेमेबल। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है प्रस्तावना के उद्देशिका कहा जाता है। इसमें क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों न्याय 3 प्रकार के हैं, याद रखिएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिएगा दोस्तों स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, ये भी पूछ देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। दोस्तों समानता 2 प्रकार की है, याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है। ठीक है, इसलिए लिख दिया सारे। प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारत का संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष, ठीक है दोस्तों, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचा का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, बिना स्टेप के पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको क्वेश्चन सारे टैकल कर पाइएगा। ठीक है, उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान का परिचय, संविधान की आत्मा तथा ए.एन. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ नहीं है, धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? 1917 की रूसी क्रांति से। उसके बाद है, उच्चतम न्यायालय के किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? एस.आर. बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। ठीक है, उसके बाद किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। उसके बाद देखिए दोस्तों, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। उसके बाद समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटेग्रिटी तथा पंथनिरपेक्ष, सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। उसके बाद है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में व्यक्त किया था? बेरुवाड़ी संघ मामले में वर्ष 1960। दोस्तों एक वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है दोस्तों,
वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को देखिए। यहाँ पे अनुच्छेद 1 में क्या करा, 1 से 3 में क्या करा, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को। संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। उसके बाद लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है, तो 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, याद रखिएगा दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे संघ और इसके राज्य क्षेत्रों संबंधित अनुच्छेद है विषय वस्तु। अनुच्छेद 1 क्या करा, संघ के क्षेत्र का नाम। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 2 क्या कर रहा है, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। 3 क्या कर रहा है, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। 4 क्या है, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची के पूरक, अनुसांगिक एवं अनुवर्ती कॉन्सेक्युटियल मामले में संशोधन किए जा सके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा गया नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को। राज्यों के पूर्ण गठन संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है केंद्र शासित प्रदेश का, दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों ये देखिए जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे आ गया दोस्तों पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, ठीक है। पहले विशेष राज्य था, बाद में राज्य का दर्जा मिला। तो असम को राज्य का दर्जा कब मिला, तो असम को 1969 में, नागालैंड को 1969 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर को 1972 में, मेघालय को 1972 में, त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम को 1975 से 76 में, मिजोरम को 86 से 87 में, और अरुणाचल प्रदेश को 86 से 87 में। हो गया दोस्तों। अब ये दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद, इसके लिए वीडियो छोटा कर लेते हैं ताकि सारे एक ही को में आ जाए।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद क्या कर रहा है, यहाँ पे बोला क्षेत्रीय परिषद काउंसिल, जोनल काउंसिल। तो 1 में बोला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, इसमें कौन कौन सम्मिलित है, सम्मिलित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर है, इसमें लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूसरा जो है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, ठीक है दोस्तों, प्रयागराज में इसका मुख्यालय। इसमें कौन कौन सम्मिलित है राज्य, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब है, ठीक है दोस्तों। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद तीसरा में, इसका मुख्यालय कोलकाता है। इसमें बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और सिक्किम है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली व दमन व दीव, ठीक है दोस्तों। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है, इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ क्या लिखा गया है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ ही अपना आज का ये सेशन NCERT सार संग्रह का समाप्त हुआ। ये वीडियो नंबर 2 है दोस्तों। आप चैनल को लाइक, शेयर, ठीक है दोस्तों, एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस वीडियो को देख सके, अपना फ़ायदा उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।